नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 6-1। और ये अकाउंट का जो लेक्चर है बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने इसके पहले क्या लगातार कवर कर लिया, याद करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसका हमने हाफ पार्ट तो पढ़ लिया है। वो हाफ पार्ट कौन सा था? और उसका जो सेकेंड पार्ट रह गया, होपफुली हम कोशिश करेंगे थोड़ा इसको और आगे बढ़ा के फिर उसमें वापस बैक जाएंगे हम, ठीक है ना। मतलब उसका हाफ पार्ट में रोका है, होल्ड किया है। वापस आते हैं आज जनरल पे। तो ये हमारा 11th अकाउंटेंसी जनरल चैप्टर है, जिसका हमने ऑलरेडी इसके पीछे, ये 6 वीडियो है ना, तो मतलब हमने इसके पीछे ऑलरेडी 5 पढ़ा है, तो वहाँ जाके देखना है। और एक बात और भी है, क्वेश्चन पे जाने से पहले ये क्वेश्चन हम कौन सा पिकअप करने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले, और ये सवाल किस बुक का है? हाँ, तो ध्यान देना, SC शर्मा का बुक का है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर, मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि आपके चैनल पे इतना वीडियो अपलोड हो चुका है कि अब वो खोज नहीं पाते कौन सा हमारे काम का वीडियो कहाँ चला गया। तो अब यहाँ पे हम इसीलिए स्टार्टिंग में बात रिवील कर दे रहे हैं, भाई इतना तो हम भी टेक्नोलॉजी नॉलेज रखें टेक्नोलॉजी का, कि प्लेलिस्ट में अगर ध्यान से कोई देखेगा, कभी एक बार जाके देखना, तो वहाँ देखोगे ना एक एक चैप्टर वाइज, नॉट सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज मैंने प्रॉपरली बना कर रखा फोल्डर अलग अलग। तो जिसका जो फोल्डर है, जिस चैप्टर उनको पढ़ना है स्पेसिफिकली, उसको ओपन करके वहाँ से पिकअप कर ले। ये बात क्लियर है? जैसे अगर जनरलिस पढ़ा रहे हैं तो इसका जो फोल्डर है वहाँ ऑलरेडी 5 है उस फोल्डर के अंदर, उस प्लेलिस्ट के अंदर। ये इसमें जाएगा 6 वाला आज, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे तुम्हें आज 2-3 सवाल पिकअप करें जितना हमसे हो पाएगा। अब आ जाओ सवाल पे। देखो मैंने इस बार जानबूझ के इसका जो पूरा फॉर्मेट था बनाया नहीं है, बना देंगे, छोड़ देते बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन लगाते वक्त दिक्कत ना आए। ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, लाइन सीधा जा रहा है, जब बोलो लाइन सीधा जा रहा है, ठीक है, सही है। ठीक है, ओके। देखो लास्ट टाइम याद करो, हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट ट्रेड डिस्काउंट एंड दूसरा किस पे था? कैश डिस्काउंट। एक क्विक रिकैप, फिर सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। देखो सवाल क्या हमारा, सॉरी टॉपिक हमारा क्या था? जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट 2 तरह के हो सकते हैं। मे बी तुमने डिस्काउंट रिसीव किया है या तुमने इसको पे किया है। डिस्काउंट को देना या डिस्काउंट को पाना, ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। और डिस्काउंट को देते वक्त या मांगते वक्त 2 तरीके होते हैं, मेथड्स कह सकते हो। कौन कौन से हैं? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब बस ये ध्यान देना, ये दोनों में ही पता है खास बात क्या है, कंडीशन देख लिया करो। कंडीशन कैसा? इन दोनों केसेस में ये देखो जरा, इफ जो डिस्काउंट है अगर वो फर्म दे रहा है, किसको? अपने कस्टमर को। मतलब अगर फर्म डिस्काउंट प्रोवाइड करे किसको? कस्टमर को। इन दैट केस ये डिस्काउंट देना, वेदर ट्रेड डिस्काउंट या वेदर कैश डिस्काउंट, दोनों में ही वो डिस्काउंट देना कस्टमर को, ये फर्म के खुद के लिए क्या होता है बताओ? एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स करें, अब अगर एक सप्लायर जिनसे हम सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं एक तरीके से, वो सप्लायर हमको डिस्काउंट दे रहा है, सप्लायर फर्म को डिस्काउंट दे रहा है। मतलब ऐसा होता होगा कि फर्म कभी अपने सप्लायर से परचेज जब गुड्स करते हैं तो उस केस में ये हमको डिस्काउंट देते हैं। तो जो डिस्काउंट हमको अपने सप्लायर से मिलता है, आइदर ट्रेड या कैश, जो भी, ये हमारे खुद के लिए क्या होता है? इनकम होता है। ये सब बातें लोग पहले से पढ़े हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं न्यूमेरिकल पे जाने से पहले। अब ये 2 बात जानने के बाद एक छोटी सी बात और रिकॉल कर लो, वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट को हम सॉल्व तो करते हैं, बट इसको हम शो नहीं कराते हैं, नॉट शोन। मतलब इसका जो कैलकुलेशन करोगे वो हमको शो नहीं करना होता है बुक्स के रिकॉर्ड में। लेकिन जब बात करते हैं कैश डिस्काउंट का, तो इसको तुम कैलकुलेट भी करते हो और इसको तुम शो भी कराते हो, ओके। अब इतनी बातें समझ जाने के बाद अब आ जाओ न्यूमेरिकल पे। और बाकी जो भी अगर थोड़ी बहुत और बातें रह गया होगा कॉन्सेप्चुअल लेवल को रिकॉल कराते लेवल पे कराने पे,
क्वेश्चन को कराते हुए बता देंगे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे देखोगे ना 2021 ईयर दिया है 2021, 4 ट्रांजैक्शन सिर्फ है। तुम्हें यहाँ समझना पड़ता है कि किसमें क्या करना है। पढ़ो। पहला 2021 जनवरी नहीं सॉरी दिसंबर 1 क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अमर ऑफ द लीस्ट प्राइस 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अभी काम करते हैं हम, तुमको इस बार ना थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को ढंग से कराते हैं विद प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। जरा पढ़ो दोबारा फिर से। हमने बेचा है ना सोल्ड गुड्स टू अमर, ये क्या बताता है, हमने गुड्स को बेचा है, तो ये गुड्स को बेचना ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस या इनकम। ध्यान सुनो, मुझे पता है तुम 4 दिन बाद इस चैप्टर पे आ रहे हो तो थोड़ा माइंड में चीज़ें वो मिसमैच हो गया होगा कॉन्सेप्ट लेवल पे, तो रिकॉल सब करा रहे हैं। हमने अपने गुड्स को सेल आउट किया है, तो ये हमारे खुद के लिए क्या है, इनकम। और इनकम कहाँ लिखाता है, एज पर रूल्स नॉमिनल रूल के हिसाब से इनकम लिखाता है नीचे क्रेडिट साइड में ना। बस नाम क्या यूज करोगे, गुड्स को बेचे हो तो गुड्स के केस में जो सेल करते हो तो वर्ड क्या आता है, टू सेल्स। क्या आएगा, ये तो ठीक हो गया। और यहाँ देखो कहीं भी कैश मेंशन है कि हमने अमर को बेचा है, कैश में ऐसे लिखा है, पढ़ लो। और कैश लिखा नहीं है, नाम दे दिया लेकिन, और जब नाम दिया हो कैश की बात ना किया हो, दिस इंडिकेट हमने बेचा है उधार पे। और जिनको बेचा है दैट पर्सन विल बिकम अवर डेप्टर। डेप्टर इज एज लाइक एसेट्स ऑल्सो और रिसीवर ऑल्सो। तो जो अमर है वो कहाँ लिखाएगा, ऊपर डेबिट में आएगा ना, अमर अकाउंट डेबिटेड। और यहाँ पे क्या लिखूंगा नरेशन कि सोल्ड, सुन लो, गुड्स टू अमर। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा था ट्रेड डिस्काउंट भी इम्पोज करना है 15% का। तो हमने जो गुड्स बेचा है अमर को दैट अमाउंट वाज 50,000। 50,000 के गुड्स पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट भी कह दिया है। और ये देखो ट्रेड डिस्काउंट सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, लेकिन उसको शो नहीं कराओगे सिर्फ। तो जरा चेक करो, लीस्ट प्राइस दिया हमारी ये है ना, हमारा एक्चुअल कितने का बेचा गया होगा ये तुमको सॉल्व करना पड़ता है। कैसे निकालोगे, जितने का सामान था माइनस जितना उस पे क्या लग गया, ट्रेड डिस्काउंट, विच इज ट्रेड डिस्काउंट। सॉल्व करो, कितना आएगा ये तुम्हारा आएगा 7500 माइनस किए 50,000 को 7500 से कितना आएगा 42,500। तो एक्चुअली हमारा जो सामान बेचा गया है किसको, अमर को, वो बेचेगा इतना का। यहाँ तुमने क्या खास देखा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस तो कर दिया गया, बिकॉज डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ये डिस्काउंट कौन दिया बताओ जरा, फर्म। तो फर्म जब देगा तो ये तो फैक्ट है कि जो हमारा अमाउंट है वो घट जाएगा, बिकॉज हम दिए हैं तो एक्सपेंस हमारा हुआ। तो जितने का सामान तुमको उतना पैसा नहीं मिलने वाला, थोड़ा कम मिलेगा। कितने से कम मिलेगा, जितना डिस्काउंट दे दिए, रिमूव कर दो। अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ो, दिसंबर 5 क्या लिखा है, अमर रिटर्न गुड्स लीस्ट प्राइस 6,000 बीइंग डिफेक्टिव। अब इसका पहले मतलब क्या है, अमर को लगा जो हमने सामान उनको बेचा है उनको सामान डिफेक्टिव लगा। डिफेक्टिव क्या होता है, खराब। तो उन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न। तो जिस गुड्स को हमने बड़ा मेहनत से अभी क्या किया था ऊपर सेल, वो वापस आ रहा है, रिटर्न होके वापस आ रहा है ना। तो जब बेचा हुआ सामान वापस आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। और सामान जो हमने बेचा उस टाइम वो इनकम था, जब वापस आया दैट बिकम्स एक्सपेंस फॉर अस। क्लियर है। और एक्सपेंस कहाँ लिखाता है, डेबिट में। और बेचा हुआ सामान जब वापस आता है तो नाम क्या यूज करते हो, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, जो पर्सन रिटर्न ला के दे रहा है उसी का नाम लिखो यहाँ पे, हाँ। तो नीचे क्या आएगा, टू अमर। अब आते हैं इसे कैलकुलेशन पे कि इसका सॉल्व कैसे करें। देखो क्वेश्चन में कह रहा है वो जो 6,000 का लीस्ट प्राइस दिया है, रिटर्न वो करा 6,000 का, ऐसा उसको लगता है, ऐसा अमर को लगता है दैट उसने रिटर्न किया 6,000 रुपीज़ का लीस्ट प्राइस। बट क्या अपने बुक्स के रिकॉर्ड में हम लीस्ट प्राइस लिख रहे हैं क्या, ये जो लिखा अमाउंट है
क्या ये लिस्ट प्राइस था? क्या लिस्ट प्राइस? तो ये था 50,000। हमने क्या किया उसमें से माइनस क्या किया था? माइनस किया था ट्रेड डिस्काउंट। जब रिटर्न भी आ रहा है तो रिटर्न करते वक्त जो यहाँ पे अमाउंट लिखाएगा वो कौन सा लिखाएगा? आफ्टर रिमूविंग द ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को रिमूव करने के बाद जो फिगर आएगा वो लिखाएगा। मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं 6,000 माइनस में उस 6,000 पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट जो कितना आता है? ये आता तुम्हारा कितना आएगा? ये तुम्हारा आएगा 900। बोलो ये जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आएगा कितना आएगा? माइनस किए कितना आएगा? ये 5100 आएगा ना। मतलब वो रिटर्न कर रहा है 6,000 का, बट ये इसको लगता है फर्म एक्चुअली जानता है कि वो ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा था इनिशियली। तो जब रिटर्न भी आएगा तो बुक्स के रिकॉर्ड में हम ट्रेड डिस्काउंट रिमूव करने के बाद ही लिखेंगे। इतना क्लियर है? चलो ये हमारा हो गया नेक्स्ट एंट्री। चाहो तो उसको ब्रेक कर लो कि हमारा नेक्स्ट एंट्री था। अब आ जाओ थर्ड वन। क्या लिखा है? पढ़ो। December 8 अमर पेड द अमाउंट ड्यू अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ये बड़ा अच्छा है। अब अमर क्या कर रहा है? पे कर रहा है ना। लेकिन एक बात लिखा है। क्या लिखा हुआ है? जो अमर है, अच्छा देखो मुझसे गलती हो गया, मैंने यहाँ बड़ा मन से लिखा नरेशन, यहाँ लिखिए नहीं, तो तुम लोग लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अमर जो है वो पे कर रहा है, लेकिन कैसे पे कर रहा है? कैश डिस्काउंट पे। कितना? तो जरा पहले पता लगाओ कि अमर को एक्चुअली कितना देना था। एक्चुअली देना कितना था? हमने अमर को कितने बेचा था? 42,500 का, है ना। और उसने सामान रिटर्न कितने कर दिया? तो रिटर्न जब कर दिया तो वो तो पैसा उससे मांग नहीं पाएंगे हम, तो माइनस कर दिए, जितना वो रिटर्न कर दिया उतना पैसा मिलेगा नहीं उससे अब। तो आउट ऑफ 42,500 में से हमें 51 का तो सामान वापस आ गया। अभी भी हमको उससे कितना चाहिए? 37,400 इतना चाहिए था ऑफिशियली, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमने इतना पैसा मांगते वक्त फर्म ने क्या कर दिया? उसको क्या दे दिया? 2% का डिस्काउंट। और तो पहले पता लगाओ 2% आता कितना है। तो इस 37,400 का अगर निकालते हो 2%, तो कितना आता है? 7। तो एक्चुअली फर्म अपने खुद के स्वेच्छा से, मतलब अपने खुद के मन से, डिजायर, सेल्फ विलिंगनेस से इतना पैसा चाहिए था अमर से। फर्म ने क्या किया? 2% डिस्काउंट देके इतना रुपए कम मांगा। चलो हटाओ सब। पहले बताओ कि जब पैसा आता है तो कैश हमारा क्या है? एसेट्स। ये कहाँ लिखा था? जब कैश फर्म के पास आता है तो एसेट्स आ रहा है, व्हाट्स कम इन। तो एसेट जब आता है कहाँ लिखाता है? डेबिट में। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो ये जो पैसा आ रहा है कहाँ लिखा गया? ऊपर कैश अकाउंट डेबिटेड। लेकिन ये बताओ कैश मांगते वक्त क्या हम ये पैसा पा पाएंगे अब? 748 क्यों? बिकॉज हमने क्या दे दिया है? इसको हमने क्या दे दिया है? कैश डिस्काउंट। तो वो पैसा नहीं मिलने वाला। अब देखो जब तुम डिस्काउंट दे रहे हो कस्टमर को तो तुम्हारे लिए क्या था? एक्सपेंस। और वो पैसा नहीं मिलेगा तो एक्सपेंस कहाँ लिखाता है? जो पैसा नहीं मिल पा रहा है इसका भी नाम आएगा रिकॉर्ड में। तुम पैसा नहीं पा रहे हो तो उसे रिकॉर्ड में लो, ऐसा नहीं है, नाम तो आएगा, बस नाम क्या लिखे हैं? तो ये डिस्काउंट कौन दिया है? फर्म। तो यहाँ पे एक नाम आएगा डिस्काउंट अलाउड। क्या नाम आएगा? डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है फर्म ने डिस्काउंट दे दिया, जो फर्म के लिए क्या था? एक्सपेंस। और नीचे कौन आएगा? जिनसे पैसा मिल रहा है। किनसे मिल रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो अमर हमारा अभी तक क्या था? डेटर था, डेप्टर था। जब पैसा मिल रहा है तो हमें उसके नाम को क्या करना है? अब क्लोज करना है, एक एसेट्स को खत्म करना है, बिकॉज पैसा अब उससे रिसीव हो रहा है ना। तो जब वो नाम खत्म करना है तो नीचे आ गया, बाकी पैसा आ रहा है और हमने डिस्काउंट दिया है। इन सब को पुट करो अमाउंट। हमने डिस्काउंट दिया कितने का है? 748 का। बट हमको कितना चाहिए था पैसा? तो जितना चाहिए था अमर से, अमर का नाम उतने से ही आएगा। बट जो हमें पैसा नहीं मिल पाया
वो रिमूव कर दो। अब जरा चेक करो कि कितना पैसा फिर मिला होगा डिस्काउंट तौर पे, सॉरी डिस्काउंट को एलिमिनेट करने के बाद हमें कितना पैसा मिला होगा एक्चुअली। 37,400 minus 748 which comes 36652, मतलब इतना ही पैसा हमको अमर से मिल पाया होगा, है ना। देख लो, क्लियर है। देखो अभी हम लोग जो ये सीख रहे हैं ना, ये ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का अप्रोच, ये तुमको शायद अभी थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन एक समय के बाद आसान लगता है क्योंकि कुछ हार्ड नहीं है। एक और देखो, इसमें ये 3 में ख़त्म नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में एक और दिया है एंट्री नंबर 12, वहाँ स्पेस खत्म हो गया तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान देना। लाइन सीधा क्या है, यहाँ हो गया डेट हमारा पर्टिकुलर, ठीक है, अपना हेडिंग लिख लोगे, है ना, हेडिंग्स, चलो बढ़िया। तो अब ये देखो लास्ट हमारा जो एंट्री है दिसंबर 12, पढ़ो क्या लिखा है। सोल्ड गुड्स टू करण, लीस्ट प्राइस 40,000 एट अ 10%। चलो एक काम करें, एंट्री पे जाने से पहले वो करें कैलकुलेशंस। ये देखो इसका जो था एंट्री वो तो बन जाएगा जल्दी से। हमारा पता है इस क्वेश्चन का मेन खेल क्या है, हाउ यू कैलकुलेट द होल पार्ट। इस क्वेश्चन में जो पूरी बातें कह रहा है वो सॉल्व किया जाए। तो जरा पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। हमने अमर को बेचा है कितने का, 40,000 का। तो यहाँ लिखो हम नॉट अमर, सॉरी करण लिखा है। वी हैव सोल्ड गुड्स टू करण कितने का, 40,000। ये हमारा क्या है, लीस्ट प्राइस है, ठीक है। उसमें आगे क्या लिखा है, 10%। तो तुरंत पहले क्या कर दो, 10% ट्रेड डिस्काउंट रिमूव कर दो। 40,000 का 10% कितना आता है, 4,000। ये पता कैसा है, 40,000 इंटू 10/100 कितना आएगा, 4,000। कितना आएगा ये, 36,000। अच्छा, इस पे जाने और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, देखो तुम सेल करो या परचेज करो, दोनों ही केस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस ही करना होता है। दोबारा कह रहे हैं हम, सेल करोगे या परचेज करोगे डजंट मैटर, दोनों केस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस ही करना होता है, ठीक है। तो हमने माइनस कर लिया, अब और आगे बढ़ो। ये माइनस हो गया, अब क्या, फिर से बोलो। हाँ तो ये तो लिखा, मैंने लिखा है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है इसमें, एंड 2% कैश डिस्काउंट, पढ़ो क्या लिखा है, एंड 2% कैश डिस्काउंट करंट पेड कैश फॉर ओनली 40% वैल्यू। तो मतलब करण को 2% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, बट मिल उतने पर रहा है जितना आपको कैश दे रहा है करण। तो जरा पता लगाओ कि जितना चाहिए था पैसा। देखो एक्चुअली हुआ क्या ना, जब हमने करण को बेचा है तो फर्म कह रहा है कि भाई ठीक है, आपको मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद अब हमको आपसे कितना अमाउंट चाहिए। फर्म ने जब करण को सेल आउट किया तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म 36,000 रुपीज मांग रहा है, किससे, करण कह रहा है कि हम कंप्लीट पैसा नहीं दे पाएंगे, हम इस पूरे कंप्लीट का सिर्फ 40% दे पाएंगे, इसमें और जो रिमेनिंग 60% होगा वो किस पे रहेगा। इतना क्लियर है। तो अब ये तो अगर 40% ही सही मिल रहा है कैश में कम से कम, तो जरा पता लगाओ कि 36,000 का 40% कितना होता है। तो कैसे निकालते हैं, अब तो आप लोग सीखो कैलकुलेशन करना। तो किस तरीके से 36,000 का 40% कितना होता है, ये 36,000 का 40% ये तुम्हारा आएगा 14,400। इतनी आएगा ना। हाँ। ये सब मिटा दो, स्पेस दे रहा है फालतू का ये। चलो, तो मतलब फर्म बेसिकली उस 14,400 जितना वो कैश तैयार देने के लिए, फर्म ने कहा जितना आप कैश दे पाओगे हम उतने पे ही आपको कैश डिस्काउंट देंगे 2% का। तो अगर वो तैयार है अपने
पूरे 36,000 में से 40% देने के लिए, तो फर्म भी क्या करेगा, इसी में वो 2% का उसको क्या दे देगा। अब जरा पता लगाओ कि 14,400 का 2% कितना आता है, सॉल्व करो। 14,400 का 2% कितना होता है, ये तुम्हारा आएगा 288, कितना आएगा 288। मतलब ये जो 288 आया ये हमारा क्या है, तो फर्म उसे इतने का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद वो कितना पे किया होगा, फिर चेक करो, माइनस करो 14112। ये पता है क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिना ये सॉल्व किए तुम इसका एंटी बना ही नहीं पाओगे, तो इसका वो बहुत ज़रूरी था कि कैसे वो अमाउंट्स आ रहे हैं। बाकी जो वो पे नहीं कर पा रहा है 60%, तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, कैश डिस्काउंट। बस पता लगाओ कितना आएगा, तो 36,000 का 60% कितना होता है, 21,600। और ये जो बेचा गया उधार पे, तो ऐसे केस में हमारा क्या क्रिएट होगा, बेचा गया है तो डेप्ट बढ़ेगा, यहाँ पे कोई कैश डिस्काउंट मत लिख देना। अब आते हैं इसके एंट्री पे, इसका एंट्री कैसे बनेगा। दिसंबर क्या था, 12। इसको ब्रेक करो, इस पूरे सवाल में क्या क्या हुआ है। सबसे पहला बेचा गया है, तो नीचे क्या आएगा, 2 सेल्स, हाँ है ना, 2 सेल्स। और जब बेचा भी गया है, देखो थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए मुझे, 2 सेल्स। तो बेचा कितने में गया था, ट्रेड डिस्काउंट को रिमूव करने के बाद जो फिगर आता है दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल सेल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं अपना एक्चुअली, क्योंकि फर्म ने ट्रेड डिस्काउंट दे देने के बाद अब वो भूल गया 40,000 को, अब फर्म की जो फिगर है सेल अमाउंट का वो क्या कहलाएगा, 36। तो फर्म का जो सेल अमाउंट है, सेल अमाउंट कितना आएगा। अब सवाल है क्या फर्म ये पूरा 36 पा गया पैसा, चलो चेक करते हैं। सबसे पहला फर्म को कैश मिला तो है, कितना मिला कैश, ये लिखा हुआ है, फर्म कितना कैश पा रहा है, हाँ रुको ढंग से लिख दे पहले, कैश। तो फर्म कितना कैश पा रहा है, 1411। कितना कैश नहीं पा रहा है, और जो कैश फर्म नहीं पाता है विच इज कॉल्ड, ये फर्म के एक्सपेंस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, कितने से, 288। ये फर्म के लिए एक्सपेंस था, भूलना मत इस बात को, ठीक है ना। जो पैसा नहीं मिल पाता है फर्म को डिस्काउंट देने के वजह से, दैट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। ये लो सर, छोड़ दिए क्या, जाओ। आखिरी बात, जो पैसा हमको मिल ही नहीं पाया अभी के लिए, मिलेगा बाद में, अभी हमने उधार बेचा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस केस में जब हम उधार पे बेचते हैं, वी सेल ऑन द क्रेडिट, इन दैट केस उस पर्सन का नाम आता है एज अ डेप्टर। तो यहाँ पे मैंने किसको बेचा था, करण को। तो जो करण है जितना वो पे नहीं कर रहा है, उसने कहा क्यों पे करेंगे बाद में, तो उतने अमाउंट से करण का नाम आ जाएगा, दैट इज 21600। चाहो तो वेरीफाई कर लो, जितना डेबिट है उतने ही क्रेडिट भी है, ऐसा होता भी आमतौर पे। अगर अलग रहा तो तुमने कहीं गलत किया, इसका मतलब देखो इन 3 को जोड़ोगे इतना ही आएगा, क्लियर। अब ये जो मैंने सवाल तुम्हें सॉल्व अभी कराया है, जिसमें तुमने देखा हर जगह पे क्या सेल आ रहा है बार बार, जो इसके पहले लगाया था क्वेश्चन 4, वहाँ बार बार क्या आ रहा था, परचेज। तो तुमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इन दोनों अप्रोच को अलग अलग देखा 2 सवालों में। अब जो सवाल इसके आगे के हैं, पता है क्या होगा, इन सबको मर्ज कर देगा, मिक्सअप कर देगा। तो तुम्हें ये जो अप्रोच है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो करते हैं, शो नहीं कराते हैं। कैश डिस्काउंट अगर फर्म दे रहा है तो डिस्काउंट अलाउड, फर्म को रिसीव हो रहा है तो दोबारा कह रहे हैं हम, चलो लिख देते हैं हम। देखो जब जब फर्म क्या करता है, इधर देखो, जब भी फर्म परचेज करेगा, कौन, फर्म, तो इन दैट केस वो जो कैश डिस्काउंट है वो क्या कहलाता है, फर्म कुछ परचेज कर रहा है, फर्म परचेज कर रहा है,
इन दैट केस अगर फर्म को मिल रहा है कैश डिस्काउंट बाय द सप्लायर तो ये कहलाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या कहलाता है? और ये फर्म के लिए क्या है? इनकम के लिए एक्सपेंस। और अगर इनकम है तो ये जो नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड ये कहाँ लिखाएगा? जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा? इसका एक और सेगमेंट कौन सा कि अगर वही फर्म क्या करे? सेल करे। फर्म क्या करे? तो जब फर्म बेचता है तो उस वक्त अगर फर्म ने डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर को, यहाँ लिख दे रहा हूँ कैश डिस्काउंट बाई सप्लायर, और यहाँ पे बाई नहीं, नॉट बाई, टू कस्टमर। सप्लायर से मिला, यहाँ पे कस्टमर को दिया गया टू। तो ये जो कस्टमर को डिस्काउंट दिया जा रहा है फर्म की तरफ से, ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। और इसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट अलाउड कहेंगे, जो फर्म के लिए क्या है। और बिकॉज ये एक्सपेंस है, बिकॉज हमारे क्या है? ये एक्सपेंस, तो इन दैट केस ये कहाँ लिखाएगा? जनरल एंट्री में डेबिट साइड में। ये जो बेसिक बातें हैं ना, इसको तुम्हें रटना नहीं है लेकिन याद रखना है, क्योंकि जब एंट्री पास करते हो तो वहाँ पे हो सकता है गलती से गलत चीज़ गलत जगह पुट कर दो। हालांकि ऐसा होगा नहीं। हम लोग भी क्वेश्चन 5 लगाए ना, ज़्यादा नहीं, 3-4 सवाल अभी और लगाओगे ना, जितनी भी वैरायटीज़ हैं लगभग कवर हो जाएंगे। ये 2 सेगमेंट हार्ड है, क्रेडिट डिस्काउंट का और जो एग्ज़ाम में 100% आता है। इसको ढंग से देख लो। हम लोग आज ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे नहीं ताकि वो कॉम्प्लिकेट और मिक्सअप ना हो जाए। क्वेश्चन 4 लगा दे एक दिन ना, आज क्वेश्चन 5 हो गया। अब जब भी क्वेश्चन पिकअप करेंगे इसके बाद वाला, उसमें सब कुछ मर्ज रहेगा। मतलब पता है 1 2 3 4 5 हमने हर एक सवाल लगाया टिल नाउ लगातार। अब जो सवाल पिकअप करेंगे उसमें पता है क्या होगा? इन सारे सवाल कॉम्बो पैक रहेगा, उसमें सब मिक्सअप हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसका बेटा फोटो ले लो और नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो चीज़ों को एक स्टेप और आगे ले चला जाएगा। ठीक है ना? चलो अगेन ये हमारा 6वां था, तो जो इसके पीछे के थे पूरे देख के आना है। ठीक, और जितना हो पाए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस दोबारा करना है, अदरवाइज भूल जाओगे अप्रोचेस। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।